हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शुभम चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डू फॉर वेस्ट में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आ पाया है, क्योंकि घर में कैजुअलिटी हो गई थी। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक करें कि मतलब मैं कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूं कि आप इसको बस कर लो हो जाएगा। करना आपको पड़ेगा। हाँ, जैसे हमने फॉलो किया है सेम वैसे ही बताऊंगा, कुछ भी अलग नहीं बताऊंगा। जैसे हमने 3-4 साल अपना मतलब फॉलो किया है, अपनी दिनचर्या के हिसाब से सेम वैसे ही बताने वाला हूं। और मुझे अपने आप पे और अपनी स्ट्रेटजी पे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इसको 6 महीने 1 साल तक फॉलो कर लिया तो निश्चित ही आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो क्लियर हो जाएगा। ठीक, पेपर निकालने की आप स्थिति में होंगे, भले चाहे हाँ 2-4 नंबर 10 नंबर भले ही रुक जाए, पर आप लगातार इसको फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता जरूर हासिल होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक, और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमने किसी की स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप भी मेरी स्ट्रेटजी मत फॉलो करना। ठीक, बस बशर्ते आप देखिए सफल आदमी असफल आदमी सबकी जरूर स्ट्रेटजी देखिए कि क्या उन्होंने गलती की, क्या इन्होंने सही किया, सबसे सीखना चाहिए। बस उसको क्या करिए, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करिए कि आप पे ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे हम आपको बताएं कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तब ऐसा नहीं कि 60 देशों का संविधान हम लोगों ने बस एज इट इज उठा लिया। पहले उसको अपने देश पे रखा, जब मतलब देश के सामने रखा कि अगर हम इस कानून को लाते हैं तो देश के लिए सही होगा कि गलत होगा। अगर हमारे संविधान सभा के सदस्यों को लगा कि हाँ सही है तो उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। बस यही स्ट्रेटजी में करना है। आप देखिए, हमको देखिए, किसी और को देखिए, किसी भी सफल आदमी असफल आदमी किसी को भी देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वह सही है तो आप जरूर फॉलो करिए। जैसे एक बात और, मैं जॉब करता हूं। ठीक, मैं जॉब करके ही पढ़ाई की है। 3-4 साल जितने अपना दिन में जॉब करता था, रात को पढ़ता था, 4-5 घंटे पढ़ता था। अब जैसे मान लो हमने बताया 4-5 घंटे पढ़ते हैं, अगर आपके पास दिन में भी समय है, दिन में भी समय है, तो क्या आप दिन में नहीं पढ़ोगे? तो आप ज्यादा पढ़ो, आप ज्यादा पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया 4-5 घंटे तो आप सिर्फ रात को ही 4-5 घंटे पढ़ोगे। अपने अनुसार इसको डिसाइड करिए कि हमको क्या करना है। बस कुछ महत्वपूर्ण कदम है जिसको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, और जिससे मतलब एक प्रकार से सही दिशा मिलनी। सही दिशा बहुत जरूरी है। अगर आपने सही दिशा में मेहनत कर लिया तो निश्चित ही सफलता हासिल हो जाएगी। तो सबसे पहले कि इसको देखिए और अपने अनुसार फॉलो कर लीजिए। यही एक मतलब अगर हम पॉइंट वाइज लिखें तो लिख लीजिए, अपने अनुसार फॉलो करें। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसको जरूर फॉलो करिए, मैं उसको बताता चलूंगा आपको। ठीक, और हाँ एक बात और, मैं कुछ अलग से नहीं बताने वाला हूं कि हाँ हम ये करते थे वो करते थे। बस मैंने जो भी मतलब अब भोलेनाथ को साक्षी मान के मैंने जो भी अपने मतलब जीवन में 3-4 सालों में जब भी पढ़ाई की मतलब पढ़ाई स्टार्ट की हमने 3-4 साल से, जब जो भी हमने फॉलो किया है मैं आपको बताऊंगा, ईमानदारी से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अपने अनुसार इसको फॉलो करिएगा। ठीक, ये मेरा सुझाव है आपको। और आप अगर अभी भी फ्रेशर हैं, मतलब अभी फ्रेशर हैं, आप पढ़ाई करना स्टार्ट करना मतलब सोच रहे हैं कि हमको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक, सबसे पहली बात तो हम भी एक मध्यम परिवार से हैं। आप लोग भी जितने भी हमें लगता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वो मध्यम परिवार से ज़्यादा लोग आते हैं। तो क्या होता है, अपने पास संसाधन की कमी होती है। तो कम संसाधनों में कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को विकसित करें, तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक,
तो अगर आप मान लो फ्रेशर हैं कि आपको बस आज से लगा कि आज हमको अभी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, हमको पुलिस बनना है, आज से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी। चलो हम पुलिस का उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक। हमको आज से पता चला कि अभी 37,000 वैकेंसी आ रही पुलिस की, तो हम लंबाई उम्बाई बिल्कुल बाकायदा, हम फिजिकली फिट हैं, हम पेपर निकाल के पुलिस को फोड़ देंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन जगाना होगा। क्या करना होगा, मोटिवेशन जगाना होगा। सबसे पहला मोटिवेशन, देखो जब तक आप सोचोगे नहीं कि मुझको ये क्यों करना है, ठीक, करना है तो वो तो सब लोग सोचते हैं, पर क्यों करना है, तो तब तक आप रोज उस पर काम नहीं कर पाओगे। देखो बहुत सारे कारण होते हैं सोचने के, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैं क्या करता था, मैं सोचता था अपना, जैसे मान लो हमारी जब भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी थी, तो मैं क्या सोचता था, अगर बाय द वे गवर्नमेंट जॉब लग गई तो कितना नाम होगा, हमारे मम्मी पापा खुश होंगे, हमारे मम्मी पापा जो घर की कंडीशन है वो सही हो जाएगी, रिश्तेदार भी नाम करेंगे, है ना, दोस्तों में भी, दोस्त भी अपना दोस्त भी अच्छा समझेंगे। नहीं आजकल कुछ मतलब कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, आपको भी पता है, पैसों को भी लेकर अपना मोटिवेट हो कि हाँ यार हमारे पास ये होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे पास ये होगा, मतलब कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ी बात, कोई ना कोई पड़ोसी को दिखाने के लिए करता है कि हमारा पड़ोसी जलता है हमसे, हम उससे ज़्यादा सफल होकर दिखाएंगे। और बहुत सारी, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है ना, पे इंतकाम, क्या कौन सा गाना है मुझे याद नहीं है ना, ठीक, वही। तो भाई कुछ ना कुछ, हमारा कहने का मतलब है कुछ ना कुछ जरूर मोटिवेशन अपने दिमाग में रखें, जिससे आप जब सुबह उठें तो प्रेरित हों कि बस मुझे करना है तो करना है, ठीक। तो पहला क्या हो गया, मोटिवेशन। मैं जॉब से मतलब अपने ऊपर, और मैं पुलिस की वैकेंसी को एक उदाहरण मान के चल रहा हूं, ठीक। मैं कि जब मैं भी उठता था, हाँ मुझे लगता था हाँ यार मुझे क्लियर करना है यार, इतनी तारीख को एग्जाम है, 1 साल बाद एग्जाम है, मुझे कैसे भी करके करना है। तो क्या होता है, अपने अंदर जो मतलब ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो खुद ही ऑटोमेटिक ऊर्जान्वित हो जाती हैं कि हमको कैसे, मतलब अब आज ये टारगेट पूरा करना है, ठीक। तो पहला क्या है, मोटिवेशन, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें आप। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे मान लो आपने सोचा कि पुलिस बनेंगे, ठीक, मतलब आपको पुलिस की वैकेंसी जो है, पुलिस का पेपर फोड़ना है, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस निकालिए। नहीं निकाल सकते तो गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लिख लीजिए। आप एक कागज में लिख लीजिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक। कैसे लिखिए, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का कैसे क्या मतलब है, सब्जेक्ट वाइज का मतलब है कि जैसे बाय द वे पुलिस में हिंदी आती है, गणित आती है, और हाँ जीएस जीके आती है, और रीजनिंग वगैरह आती है, ठीक। जैसे 4 सब्जेक्ट आ गए, तो 4 सब्जेक्ट के अलग अलग एक पन्ना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, और हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। अब जब मान लो मैथ के बनाया, मैथ में ऐसे करके डाल दीजिए, संख्या पद्धति पूछी जाती है, लाभ हानि पूछा जाता है, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी मतलब चैप्टर वाइज उसको बना लीजिए। आप फ्रेशर हैं तो, ठीक। अब बना लिया, अब क्या करें कि आप पहले तो इतना बना लिया, उसको अपने जब मेज हो उस पर जिस पे आप पढ़ते हो या तख्त पे कहीं भी पढ़ते हो, तो अपने कमरे में या अपने घर में कहीं चिपका लीजिए। वो हमेशा नज़रों के सामने होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करिए, दूसरा नंबर डालिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखिए। अब तो सबसे सिंपल तरीका है, घटना चक्र आने लगी, हर पेपर की घटना चक्र आने लगी हैं। या किसी भी मार्केट में चले जाइए, अपना शॉप से उठा लीजिए कि पुलिस का दे दीजिए, या हमें लेखपाल का दे दीजिए, वीडियो का दे दीजिए, पेट का दे दीजिए, किसी भी वैकेंसी का आसानी से प्रीवियस ईयर पेपर सेट जो होता है उपलब्ध है। आप जाइए, लीजिए, उसको देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण कड़ी हैं किसी भी एग्जाम के लिए, पीसीएस, यूपीएससी, सब चीज के लिए यही स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, उसको पलटते रहिए, रोज रोज देखते रहिए कि हाँ ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये पूछा गया था, वो पूछा गया था, ठीक।
अब इतना कर लिया, ऐसा नहीं कि एक दिन में कि 1-2 महीने आप प्रीवियस ईयर पेपर ही देख रहे हैं। ऐसा करिए कि आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने अनुसार समय निकालिए और प्रीवियस ईयर देख लीजिए। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में किस टाइप के आ रहे हैं, हिंदी में किस टाइप के आ रहे हैं, जीएस में किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब क्या करिए, एक अगर कोचिंग का आप सहायता लेना चाहते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है कोचिंग के। अगर आप खुद स्ट्रेटेजी मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो क्या होगा, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है पर बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार होता है। सेल्फ स्टडी से टाइम लगता है, मेहनत लगती है कि आपको ये ढूंढना पड़ेगा ये सवाल कैसे होगा, और अपना फ्रेंड सर्किल बना लीजिए उससे, तो ज़्यादा मतलब जल्दी प्राप्त हो जाती, जल्दी मतलब चीज़ें मिलने लगती हैं कि ये क्या होगा गूगल से अपना। अगर नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो अब एक एक टॉपिक, जैसे आपने चस्पा किया था ना सिलेबस, एक एक टॉपिक टिक करते जाइए कि हमने ये ख़त्म कर दिया, हमने आज इतिहास का ये टॉपिक ख़त्म कर दीजिए, भूगोल का ये टॉपिक ख़त्म कर दिया, कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक एक टॉपिक को ख़त्म करते जाइए। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे। ठीक, अपना पहली, अगर आप फ्रेशर हैं तो पहला चाहे जितना समय लगे, 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपीएससी छोड़ के, बाकी 1 साल से ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में नहीं लगेगा, मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा। बस उसको आप धीरे धीरे पर डे अपनी उसको पूरा करते रहिए। अब जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करें, टेस्ट दें। ठीक, टेस्ट को शामिल करें। पेपर मान लो है, पेपर के पहले भी दें। अब मान लो नहीं भी सिलेबस कंप्लीट हुआ, अगर आपका पेपर आ गया है तो पेपर के पहले भी दें, नहीं तो टेस्ट जरूर दें। ठीक, टेस्ट से क्या होता है, अपनी कैपेबिलिटी पता चलती है कि हम कितने मिनट में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या है। और कम नंबर आए तो और मोटिवेशन, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। करत करत अभ्यास था जड़ मत होत सुजान, है ना। तो आप अभ्यास करते रहिए। देखिए यही टेस्ट, अगर आपके मान लो 100 नंबर आ रहे हैं तो 120 पहुंच जाएंगे, 130 पहुंच जाएंगे। कुछ दिन बाद सब आप खुद ही बेहतर करने की स्थिति, बस शर्ते आप ईमानदारी से मेहनत करिए। अगर आपने ईमानदारी अपने प्रति दिखाई अभी, तो आपको आगे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट हो गया। अब क्या करिए, जैसे मान लो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो, बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि हमारा पहली बात तो दिमाग ही नहीं स्थिर रहता है कि आज का हम सोचें, 2 दिन मान लो हमने नहीं पढ़ा, तीसरे दिन ऑटोमेटिक पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक, बुरे काम में बस मन यही करता है कि जो बुरा काम होता है मन उसको मतलब प्रेरित करता रहता है, अरे आज न पढ़ो। जैसे आज हमने उठाई कि चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ेंगे, तो तुम्हारा मन क्या कहेगा, अरे आज पढ़ा रहने दो, काल ते पढ़ा जाए। यही कहता है ना, काल ते पढ़ा जाए। तो पहली बात तो मन को स्थिर करो और अपने आप को समझाओ, अगर जो कहा काल ते पढ़ा जाए तो कह दो आज अच्छा थोड़ा पढ़ी ली, काल ते फिर ज़्यादा पढ़ा जाए, है ना। यही सिस्टम है। ठीक, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका आपको बताएं, जो मैं फॉलो करता था। क्या करता था कि एक दिन पहले, अगर हम इसको यहां लिखें तो पर डे टारगेट फिक्स करो, है ना। पर डे क्या करो, टारगेट फिक्स करो। मैं क्या करता था, एक दिन पहले ही देख लेता था कि आज हम हिस्ट्री में ऋग्वेद पढ़ लेंगे। ठीक, भूगोल में आज हम मैदानों के बारे में जान लेंगे या घास के मैदानों के बारे में जान लेंगे। ठीक, एक एक पहले ही एक पर्चा बना लेता था कि अब मैथ के सवाल आज लाभ हानि से लगाएंगे। एक पर्चा बना लेता था कि हमको कल क्या पढ़ना है, रात को सोने से पहले जैसे उठा कि पहले बना लेता था, सुबह उठ के करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद स्कूल चले जाना है, आना है, सो जाना है, उसके बाद क्या करना है, फिर वही अपना टारगेट को अचीव करना है। ठीक, एक दिन पहले ही बना लेता था, ये करना है। बस जहां तुमने टारगेट बना लिया, आपका दिमाग उसी में रखा रहेगा कि हाँ ठीक, आज ये पढ़ना है। मान लो दोस्त आ गया और चलो घूमने चलते हैं, तो दिमाग में रखो कि हाँ यार कल हमने टारगेट बनाया था, उसको पूरा करना है ना। तो टारगेट जरूर बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कह दो एक दिन में पूरा इतिहास खत्म कर दे, इतिहास आपको नहीं खत्म करना है। एक छोटा सब टॉपिक थोड़ा सा बना लो कि हमको ये करना है, चाहे जैसे करना है, भले चाहे आप 10 ही मिनट करो, पर करो जरूर। ठीक,
उसके बाद ये हो गया, टारगेट फिक्स करो और रिवीजन। देखो बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होता है। हम मतलब पहले भी मुझको भी नहीं याद होता था कि सन कहो आज याद करें, भूल जाएं, सब गबड़ीम सबड़ीम हो जाएं कि उसका ये हो गया, पता लगे कहीं 1905 बंगाल विभाजन है, हम 1909 मान बता रहे हैं। ठीक, मांटे मरले सुधार, मांटे जो मिडलो मांटे सुधार है 1909 है, पता लगे मांटिंग की फोड़ बता रहे हैं 1919। तो क्या होता है, ये सब कैसे करना है, रिवीजन। अगर आप एक दिन रिवीजन कर रख लेंगे तो बहुत आसानी से आप याद कर ले जाएंगे सब कुछ। क्या करें, 5 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ें, एक दिन बाजू में छुट्टी भी रख लेते हैं। मतलब एक दिन तो खराब होना ही है, चाहे जितना कोशिश कर लो कि दोस्त आ गए, घर में प्रॉब्लम, तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, वो सबके साथ होता है। तो एक दिन रिवीजन का जरूर रखें। जो भी एक हफ्ते में पढ़ें तो एक दिन रिवीजन का बना लीजिए। जैसे संडे है, संडे को आप रिवीजन का बना लीजिए कि हमको आज संडे को जितना पढ़ा एक हफ्ते में हमको उसको रिवाइज करना है। ठीक, तो रिवीजन मस्ट है, मस्ट। जितने टाइम आप रिवाइज करोगे उतना जल्दी याद होगा और उतनी जल्दी आप सफलता के करीब पहुंचोगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना, जैसे कि ये बताएं मैं क्या करता था कि जैसे हमने क्या किया कि परीक्षावाड़ी जैसे उठाई, हमने भूगोल उससे ख़त्म कर दिया, नहीं समझ आया, पहली बार में नहीं आता, किसी को भी नहीं आता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या, दोबारा फिर उठाई, दोबारा पहले क्या किया हमने, ऐसे ही सटौवा अपना पढ़ना चालू कर दिया। जैसे भी आया, बस जो भी आया, नहीं समझ आ रहा है कि ये हिंज लाइन क्या होती है, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं समझ आया। फिर दोबारा हमने अच्छे से पढ़ा, उसको दोबारा पढ़ा, तिबारा जब रिवीजन आया तो अपना तिबारा अपना तीसरी बार अपना पढ़ते। तो क्या हुआ, चीज़ें दिमाग में ऐसे घुस जाती हैं कि आप भूलोगे ही नहीं। ठीक, रिवीजन हो गया। उसके साथ साथ आप क्या करें, जैसे आप एलिजिबल नहीं हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, या अभी आपकी तैयारी नहीं हुई, तो क्या करें, परीक्षा जरूर दें, फॉर्म डालें, परीक्षा दें। इससे क्या होता है, हम जो मतलब आप देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम, ऐसे तो उनको बहुत आता रहता है, रूम में ये रट्टा मारे, वो याद है, सब कुछ याद है, कुछ भी पूछ लो सब बता देंगे। लेकिन जैसे ही पेपर देने पहुंचते हैं तो प्रेशर मतलब प्रेशर ले लेते हैं और जो भी आता है वो गलत करके चले आते हैं। सबसे पहली बात तो आपको परीक्षा देना है। परीक्षा देने के साथ साथ इससे फायदा क्या होगा, पहली बात तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे वहाँ देखो, वहाँ क्या होता है, वहाँ ऐसे ही घर में टेस्ट देने से वहाँ पेपर देने से बहुत फ़र्क होता है। आप जाइए, दीजिए, हो चाहे ना हो, पर पेपर दीजिए, तैयार हो चाहे ना हो, पेपर दीजिए, उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमने भी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करता था, जब मतलब अभी तो हमने 2018-19 से पढ़ाई स्टार्ट की है, बट उसके पहले मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। अभी क्या करता था, 10+2 का फॉर्म डाल रहा हूँ, SSC CGL का डाल रहा हूँ, सब का फॉर्म डालता था। क्या जाता था, दे आता था, मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे मतलब पढ़ता भी नहीं था, जाता था बस ऐसे ही पेपर दे के चला आता था, जो भी अपना टूटा फूटा आता था देख के आता था और रिजल्ट जरूर देखता था और होता कुछ नहीं था। लेकिन क्या, तब मैं सीरियस नहीं था, बस ऐसे ही डाल दिया, चले गए अपना। हम सोच रहे थे हो जाएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला। जब हमने मेहनत की तो देखा होगा बहुत सारी परीक्षाएं पास की। ठीक, आप ये हो गया। इसके साथ साथ इतना हमने बता दिया, क्या बता दिया कि अपने अनुसार फॉलो करें। सबसे पहले तो जो मैंने बताया इसको अपने अनुसार फॉलो करें कि हमारे लिए यह सही है कि नहीं सही है। अपने आप जो ज्ञान चक्षु होता है उसको खोलें। ठीक, उसके बाद मोटिवेशन हमेशा रखें। सिलेबस को करिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, टेस्ट दीजिए और पर डे टारगेट फिक्स करो और रिवीजन करो। इसके साथ साथ ये अपना चलते रहिए जब तक सिलेबस ना कंप्लीट हो। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, जब भी समस्या आए मोटिवेशन, कोई भी मोटिवेशन वीडियो वगैरह कुछ भी देख लो। दिमाग में मोटिवेशन रखना है, मुझको ये करना है तो करना है ना। पर डे, जैसे मान लो आज 1 महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा नहीं, अपना तीसरे महीने क्या हुआ, कोई भी मतलब कोई बात आ गया, त्यौहार आ गया, मान लो होली का त्यौहार आ रहा है, 3-4 दिन पढ़ाई लैप्स होनी है, सबकी होनी। मान लो जो अच्छे बच्चे होंगे वो नहीं लैप्स करेंगे, वो त्यौहार क्या करेंगे, डिक्लाइन कर देंगे, हम त्यौहार अगले साल भी मना लेंगे, अभी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, हम तैयारी कर लें। ये अच्छे बच्चों की पहचान है। और बाकी ये कहें कि अरे यार होली है, मनाओ ही का,
पेपर पढ़ाई तो चले करे थी, हर साल पढ़ाई चले, त्यौहार आज त्यौहार मना लो, आज त्यौहार है, ठीक। तो क्या होगा, उसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन अरे यार कैसे बैठा जाए इस कुर्सी पर, कैसे बैठा जाए। तो क्या करना है कि फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी कि हमें पुलिस क्यों बनना है ना। तो दोस्तों मैं बिल्कुल, हमने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है, जो भी किया है यही स्ट्रेटजी फॉलो की। जो भी एग्जाम आता था, जैसे हमने बीओ का प्री दिया तो क्या किया, बीओ प्री का सिलेबस लगा दिया। लोअर पीसीएस मेंस आ गया, उसका सिलेबस हमने सामने चस्पा कर दिया, उसके हिसाब से पढ़ाई करने लगे। बस क्या एक चीज़ पे मैं डिपेंड रहता कि बस मतलब हमारा जो प्री था, लोअर पीसीएस का प्री और मेंस में बहुत बड़ा गैप था, मतलब 2 साल 3 साल कोरोना की वजह से गैप आ गया था। तो बीच में मैं खुद डिस्टर्ब होने लगा था, क्या करूं, कभी सोच रहा था पीसीएस की तरफ भागूं, कभी सोच रहा था यहाँ। तो लेकिन क्या हुआ, बीओ की वैकेंसी आ गई थी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो हम सोच रहे थे ला उसको मतलब उसको टारगेट कर लें, तो उसमें प्री निकल गया था। तो जैसे ही प्री हुआ तो अपना प्री का सिलेबस लगा दिया, प्री निकल गया, मेंस आया, हमने मेंस का सिलेबस रख दिया। मेंस लिखित था, नहीं हो पाया मेरा। फिर क्या किया, फिर हमने सोचा यार बार बार भटकने से अच्छा है एक जगह फोकस करो। फिर हमने सब कुछ बंद कर दिया, हमने कहा लोअर पीसीएस मेंस पे फोकस करो, हो जाता है, नहीं तो फिर पीसीएस तो फिर करना ही है ना। बस तो दोस्तों बस इतना ही, और जो भी मैंने बताया ईमानदारी से बताया, विश्वास रखिए। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ भाई बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ। अगर आप अच्छे से फॉलो किए तो 2-3 महीने भी बहुत है। बस ईमानदारी से आप मेहनत करिए, ईमानदारी से आप करिए बस। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी। कुछ भी बनावटी नहीं है कि हमने इतने घंटे पढ़ा उतने घंटे पढ़ा, जो भी है आपके सामने है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।